आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता, और ये बात मैंने मजाक में नहीं कही थी, समझी? कोकिला, अब तुम ही हो जो ये बात को संभाल सकती हो। अहम को समझाओ कोकिला, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी बात मानता है। समझाओ उसे, वरना इन दोनों के बीच की दूरियां दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि इनका बना बनाया संसार उजड़ जाए। मोटा भाभी, जब आप इतना सब कुछ समझती हैं तो ये भी समझती होंगी कि एक ही घर की दो बेटियों को परिवार की बहुएं नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि ससुराल में आते ही दोनों बहनों के प्यार का रिश्ता होड़ के रिश्ते में बदलने लगता है। मोटा भाभी, ऐसे मत देखिए, आपने बहुत बड़ी गलती की है, और कल को इस घर में अगर दरारें आएंगी ना तो उसका कारण भी आपकी गलती होगी। मोटा भाभी, आपने देखा ना, पहले एक बहन उल्टी चाल चलती थी, अब उसकी देखा देखी दूसरी भी चलने लगी है। अगर एक पकड़ी जाए तो दूसरी तुरंत आगे खड़ी हो जाती है। मेरी आंखों में, आपकी आंखों में, हम सब की आंखों में धूल झोंकने के लिए। कोकिला, जो हो गया सो हो गया, अब उसे भूल जाओ। अभी सिर्फ तुम अहम को समझाओ, उससे बात करो। मोटा भाभी, मैं सिर्फ कुकर के संदर्भ में नहीं कह रही हूं, मैं कुल मिलाकर कह रही हूं कि अब ये दोनों बहनें झूठ बोलने लगी हैं। और मैं ये भी जानती हूं, अगर गोपी राशि के सामने कोई गलती करेगी तो वो उसे छुपाएगी नहीं, डंके की चोट पर पूरे घर के सामने बताएगी। पर अगर राशि कोई गलती करती है ना, तो गोपी तुरंत उस पर आंचल ढक देगी, छुपाने की कोशिश करेगी, और यही झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, और इसीलिए मैं दोनों में से किसी को भी माफ नहीं कर सकती। आप मुझे कह रही हैं कि मैं अहम को समझाऊं, बल्कि खोट तो इन दोनों बहनों के रिश्ते में है, जिन्होंने आपस में हाथ मिला रखे हैं, और ये हमारे घर के नियम और कानून के लिए खतरा बन सकती हैं। गोपी को तो सजा मिलेगी ही, क्योंकि उसने मुझसे झूठ बोला है, लेकिन इस घर के नियम और कायदे ना टूटे, इसलिए सजा तो दोनों को भुगतनी होगी। किंजल, वो अगर किंजल, किंजल, मैं तुम्हें अगरबत्ती के लिए पूछ रही हूँ, ध्यान कहाँ है? और कहाँ काकी? अंकलेश्वर, मेहता जी के घर, जहाँ उसका कोई इंतजार कर रहा है।
ठाकुर जी ने चाहा तो वहां से शुभ समाचार भी आ ही जाएगा, है ना? मोटा भाभी, मैं अहम को बुला कर आती हूँ। गोपी, आई राशि बेन। गोपी चल, तुझे नीचे सब बुला रहे। वो अब चलिए, मैं इनके कपड़े रख कर आती। नहीं नहीं, तू मेरे साथ चल। नहीं तो तेरी सास कहेगी कि गोपी को बुलाने भेजा था, तो तू अकेली क्यों आई? तू चल। तुम दोनों अभी तक यहीं हो? वहां पूजा रुकी हुई है और तुम दोनों को समय बर्बाद करने का बस मौका चाहिए। वो माँ जी, ये कपड़े मैं दे दूंगी उसे। लाओ, तुम दोनों नीचे जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मॉम, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? अहम बेटा, कब तक यूं ऐसा चलेगा? तुम अपना कमरा छोड़कर मेहमान के रूम में रहने लगे हो। अहम, गोपी को माफ कर दो और चलो वापस अपने कमरे में। नहीं मॉम, इस बार मुझसे ये नहीं होगा। कल से पहले मैं गोपी की हर गलती को नजरअंदाज कर देता था, ये सोचकर कि वो आपके काम में आपकी मदद कर रही है, आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दे रही। लेकिन कल की लापरवाही के बाद उसके लिए मैं उसे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं देख सकता मैं उसका चेहरा। पर बेटा, प्लीज मॉम, प्लीज इस बार मुझे गोपी को माफ करने का दबाव ना डालो। मुझसे इस बार नहीं होगा। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इन लड़कियों की वजह से घर अस्त व्यस्त हो गया है और सबसे ज्यादा परेशान मेरा अहम है। इन दोनों लड़कियों को तो कड़ी से कड़ी सजा देकर रहूंगी। तू मेरे साथ मत चल। राशिबेन, चुप। तेरी वजह से मैं बहुत भुगत चुकी हूँ, अब मुझे और नहीं भुगतना है, समझी? तू पीछे से आ। आयुष्मान भव। खुश रहो बेटा।
आइए। अहम। पोपी, आप किसी को भी बताइएगा नहीं कि मैं रो रही थी। पर एक बात जरूर कहूंगी बेटा, राशि तेरी बड़ी बहन है ना? कितनी बड़ी? थोड़ी ही बड़ी है ना? तुम दोनों का लगन में साथ ही हुआ है। पर दिकरा, एक बात में तेरी और उसकी बराबरी नहीं हो सकती, वो है तेरा पद। तू उससे बड़ी है, घर की बड़ी पौत्र वधू है, और जो भी बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारियां भी बड़ी हो जाती है। इसलिए तो कोकिला तुझे बड़ी बहू के सारे अधिकार देती है, और वो तुझे पूरे मन से निभाने हैं। कोई भूल चूक नहीं रहनी चाहिए बेटा। अपने ओहदे का मान रखना है तुझे, और यही तुझसे तेरी सास की अपेक्षा है। वैसे भी जिस तरह की घटना कल घट चुकी है, तुझे और भी मन लगा के अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। इस घर की बड़ी बहू होने के नाते ये जिम्मेदारी भी बड़ी है, और उन जिम्मेदारियों को बड़ी ध्यान से निभाना होगा तुझे। बात बात में गलतियां करना अच्छा नहीं होता। बा, क्या है?
क्या हुआ है तलो? तू परेशान लग रही है। हाँ बा, वो कोकिला दोनों बहुओं के लिए क्या सजा तय करेगी, यही सोच रही है न तू? हाँ बा, मैंने कल रात को कोकिला से बात करने की कोशिश भी की थी, पर तू चिंता मत कर, सब ठाकुर जी पर छोड़ दे, वो अच्छा ही करेंगे सब। गोपी, राशि, जल्दी आओ। चलिए बा। जी काकी जी। आइए बा, मोटा भाभी आइए। कोकिला, इन बच्चियों को बहुत सख्त सजा मत देना। अरे वाह मोटा भाभी, खुद तो बहुओं के सामने भली बन रही हो और मुझे खलनायिका बनाना चाहती हैं। कोकिला, कोई भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, या तो माँ उन्हें सिखाती है या फिर वो जो उनका गुरु बनता है, जो खुद इन सारे अनुभवों से गुजरा हुआ हो। जो आज इन्हें सजा महसूस हो रही है ना, कुछ समय के बाद यही इस बात के लिए मेरी आभारी होंगी। काकी जी, सजा? लेकिन मुझे क्यों? चुप। मैं ये बिल्कुल नहीं जानना चाहती हूं कि गलती किसने की है और किसने नहीं। मुझे ये भी नहीं जानना है कि कुकर कांड में कौन मासूम है और कौन गुनहगार। मैं बस इतना जानती हूं कि तुम दोनों इस घर की बहुएं हो और रसोड़े की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। लेकिन मैं... चुप, एकदम चुप। मैं किसी को भी इतनी आसानी से अपना पल्ला झाड़ने नहीं दूंगी। मणि, टफोड़ लोई पिड़ीनी, जल्दी आ। तू शुकम आवी, मणि कहाँ है? जी। छोड़ो, जाओ जाकर रस्सी ले आओ। जी। अरे आमशु जुए छे, रस्सी रस्सी समझ में नहीं आती? जिससे फांसी का फंदा बनता है।